आँखों और सुनते कानों को शुमायरा आरिफ और अल्ताफ़ पारिक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक इवेंट में मौजूद है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हवाले से कुछ जलगियाँ और यहाँ पर जो स्पेशल पर्सनैलिटीज़ आई हुई हैं उस हवाले से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है। चलिए मेरे साथ। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन WMO मेमन कम्युनिटी की एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो अपने 9 चैप्टर्स यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मशरिक़ बईद, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रही है। पूरी दुनिया के मेमन मरहूम हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ याकूब ARY के ज़ेर साया मुत्तहद हुए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेमन कम्युनिटी की बड़ी आबादी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहती है। पाकिस्तान चैप्टर की जानिब से साल 2022 में की गई सरगर्मियों का मुख्तसर सा खुलासा पेश खिदमत है। पाकिस्तान चैप्टर की कम्युनिटी को तालीम देने पर गहरी तवज्जो है और इसके एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के जरिए हमने कमोबेश 7000 तलबा को निचली सतह की तालीम में और 700 से ज़ायद तलबा को आला तालीम में मदद फराहम की। इस प्रोग्राम के जरिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कोविड के बाद माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए WMOPC माहाना मदद प्रोग्राम के तहत 500 मेमन खानदानों को माहाना मदद फराहम कर रहा है। साल 2022 में इस प्रोग्राम के लिए 3 करोड़ मुख्तस किए गए थे। वक्फ कुर्बानी प्रोग्राम के तहत 2022 की ईद उल अज़हा पर कम्युनिटी के 4000 खानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। गिफ्ट ऑफ साइट यानी बीनाई का तोहफा WMOPC का एक और मंसूबा है जहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जिसके जरिए जुज़वी और मुकम्मल नाबीना लोगों को एक नई जिंदगी दी जाती है। 2022 में अब तक 280 के करीब आई ग्राफ्टिंग की जा चुकी है और मजीद केसेस को हतमी शक्ल दी गई है, जिनकी सर्जरी सन 2023 में की जाएगी। WMOPC ने खुसूसी बच्चों की माजूरी को खत्म करके उनकी जिंदगियों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। 2022 में 7000 से ज्यादा बच्चों का इलाज किया जा चुका है और इस मंसूबे पर तकरीबन 8 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं। 2022 में WMO के तहत 34 खानदानों को अपनी छत के ख्वाब को हकीकत का रूप देते हुए नए घरों की खरीदारी में मदद फराहम की गई है। इस मंसूबे पर तकरीबन 5 करोड़ की रकम खर्च की गई है। यूथ विंग के नौजवान हमेशा मेमन बरादरी का एक काबिल जिक्र और काबिल फख्र हिस्सा रहे हैं और उनकी तरक्की के लिए WMOPC की जानिब से कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिन पर तकरीबन 8 मिलियन की रकम खर्च की गई। WMO पाकिस्तान चैप्टर का ख़वातीन विंग सबसे कदीम और सबसे बड़ा है। 2022 में इनकी तरफ से मेडिकल कैंप्स, राशन ड्राइव, विंटर ड्राइव और दीगर बहुत सी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया था। सदर सलमान इकबाल के विजन और रहनुमाई के मुताबिक फूड बैंक ने सिंध के पसमानदा इलाकों में रोजाना 1000 से ज्यादा पैकेट तकसीम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सैलाब 2022 की एक बड़ी आफत थी। WMOPC इससे निपटने में बहरहाल पीछे नहीं था। सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में 6000 से ज्यादा खानदानों को राशन बैग, वाटर कूलर, खैमे और पेट भरने के लिए तैयार खाना फराहम किया गया। जरूरतमंद बहन भाइयों की बहाली के हवाले से भी काम शुरू कर दिया है, जो कि अगले साल के वक्त तक मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ इस काम की तकमील में 40 करोड़ से ज्यादा का मंसूबा है। WMOPC के लिए मिट्टी एक ताज की हैसियत रखता है। 2022 में 7548 तलबा इस इदारे से फारिगुल तहसील हुए और 50% से ज्यादा अफराद ने हुसूल रिज़्क़ के हालात के लिए मुलाज़मतें हासिल की। 2022 में मिट्टी के कुल अखराजात पाकिस्तानी करेंसी में 10 करोड़ 50 लाख के अखराजात आए थे।
ये सब कुछ हमारे डोनर्स, मेंबरान, रीजनल मैनेजमेंट कमेटी, WMO के बैनुल अक़वामी चैप्टर्स और हमारे PC स्टाफ के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। WMOPC इनकी तमाम कोशिशों और अतियात के लिए इनका बेहद शुक्रगुजार है और हम मुस्तक़बिल में भी इसके तसलसल की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला आपके खिदमत के जज्बे को यूं ही कायम और दायम रखे ताकि आप इसी तरह फलाह इंसानियत में हमारे शाना बशाना रहें। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एनुअल मेंबरशिप की मीटिंग पूरी जारी व सारी है और माशाल्लाह अभी इख्तिताम के मराहिल में है। तो अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब, माशाल्लाह इनसे कौन वाकिफ़ नहीं है, मुसलसल माशाल्लाह वो भी वर्किंग कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम वर्किंग कर रही है। तो आए अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब से कुछ तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आज की जो सूरत हाल बताएं कैसा रहा? माशाल्लाह कुछ नई चेंजिंग भी आने वाली है, नए प्लानिंग के तहत भी आप लोग और कुछ ला रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 3 साल में आपको बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट आएंगे, नई बहुत चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। ये अरसलान साहब हैं, मेरे साथ ही खड़े हमारे ट्रेजरार हैं और ये सब बैठ के प्रोजेक्ट पे डिस्कस हो रहा है, प्लानिंग हो रही है। क्योंकि अभी अगस्त में हमारा इलेक्शन है, एंड में ना सितंबर में, तो इंशाल्लाह नए लोग आएंगे, नई टीम आएगी और हम उनको हमारा जो तजर्बा होगा वो उनको उसके हिसाब से बताएंगे भी, सिखाएंगे भी। इंशाल्लाह अगला आने वाला टाइम इस 3 साल से बहुत बेहतर होगा। ये भी बहुत ही वेल एंड गुड है कि नई टीम के साथ भी आप लोग भी माशाल्लाह उनको ट्रेन करेंगे, क्योंकि आपका तजर्बा आ रहा है। WMO क्या थी, क्या है, आइंदा क्या होगी, तो इसमें आपके सारे अमल दखल हैं, क्योंकि आप लोग की सरपरस्ती नहायत ही ज़रूरी है। और जो नई क़यादत आए तो अल्लाह ताला उनसे बेहतर से बेहतर काम ले और आपकी भी रहनुमाई हमेशा होनी चाहिए। इंशाल्लाह होगी, बिल्कुल होगी। बिल्कुल हम अपने तन मन हर चीज़ से, वक्त से, पैसों से, तजर्बे से, जो हमसे हो सकेगा अगले 3 साल वक़्फ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन WMO इसकी एनुअल मीटिंग माशाल्लाह अभी इख्तिताम पहुँची है। HM शहजाद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, WMO के रूह रवा हैं, माशाल्लाह मुसलसल वर्किंग कर रहे हैं। तो आए देखें इनसे तासुरात लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो बताएं आज की जो मीटिंग जो हुई, माशाल्लाह आगे का लाहे अमल तय किया गया, पिछली जो गलती कोताहियों को भी माशाल्लाह इसको ख़त्म करने की कोशिशें की गई। तो सर कैसा लगा सर? देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज ये समझ लें कि तीसरी एनुअल जनरल मीटिंग थी, हमारी एनुअल मेंबर मीटिंग थी। आज हमें 3 साल पूरे हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद इलेक्शन का दौरा होगा। और मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि आज की मीटिंग में पिछले मिनट्स और ऑडिट अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हाउस ने पिछले मिनट भी पास किए, ऑडिट भी पास किए। आपको पता है कि ये जो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का जो बीज है वो हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ARY ने आज से 20 साल पहले एक छोटा सा बीज डाला, वो छोटा पौधा बना और फिर एक वो तनावर दरख्त बना जिसकी छाँव पूरी दुनिया में जा रही है। और सबसे बड़ा बेनिफिट पाकिस्तान और इंडिया को होता है। जो दुनिया के अंदर कलेक्शन होती है उसका सारे का सारा हिस्सा पाकिस्तान और इंडिया को जाता है, जिससे हम, आपको पता है कि एजुकेशन फॉर ऑल में बड़ा काम कर रहे हैं, फिर इसके अलावा हायर एजुकेशन में बड़ा काम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन में हम काम कर रहे हैं, हम माहाना मदद में काम कर रहे हैं, हम हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम इसके साथ साथ आपको पता है कि फूड बैंक का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जैसे ही पिछले साल आपको पता है 2022 में जो फ्लड आया, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड में पाकिस्तान चैप्टर, इंटरनेशनल हमारे जितने चैप्टर उनके साथ मिलके हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें शुरू में जहां लोगों को खाने की ज़रूरत थी, टेंट की ज़रूरत थी, राशन की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलसल उनके काम में लगे हुए हैं। और अब हम उनकी रिहाइश गाँव के ऊपर चले गए, हम उनके मकान बना रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक हम कोई 650 से ज़ायद इनके मकान हम बनाएंगे, जिसमें एक हिस्सा बलूचिस्तान और मेजॉरिटी अंदरून सिंध में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये सारा जब भी मुमकिन हुआ
कि हमारे पाकिस्तान चैप्टर के साथ साथ तमाम इंटरनेशनल चैप्टर को हम लेके चलें। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है कि हाजी साहब के बाद दोबारा जो हमारे प्रेसिडेंट अब जो 2020 में आए, सलमान इकबाल साहब, उनका भी ताल्लुक़ आपको पता है कि ARY फैमिली से है। उनका एक मोटो रहा है, उनका एक मिशन रहा है कि तालीम, तरबियत, इसके अलावा रिहेबिलिटेशन, लोगों को माहाना मदद, फूड बैंक उनका ज़ाती प्रोडक्ट और कहना चाहिए कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम इंडिया पाकिस्तान में चला रहे हैं, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा जो है हमारे मेमनों में वो इंडिया और पाकिस्तान में है। तो ये काम भी हम लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी टीम के साथ, मेरे ऑफिस बेरर के साथ, मेरे सेक्रेटरी, मेरे ख़जानची और साथ में मेरी जो RMC की पूरी टीम के साथ हमने 3 साल जो काम किया, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की कि हम मेमन कौम के लिए काम कर सकें, कराची, सिंध और पाकिस्तान के लिए हम काम कर सकें। और मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने जो हमसे काम लेना था वो लिया है। मैं पूरी मेमन कौम को, ख़ासकर पाकिस्तान चैप्टर के तमाम मेंबरों को, पूरी हमारी पाकिस्तान की बसने वाली मेमन बरादरी को, अगर मुझसे कोई गलती हुई या कोताही हुई हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि इन 3 सालों में मैं मेमन कौम को जो भी अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकूं, कराची, सिंध और पाकिस्तान को डिलीवर कर सकूं। बाकी आपने देखा होगा कि जो कुछ हमने काम किया है माशाल्लाह। WMO या कोई भी मेमन के इदारे सिर्फ मेमनों के लिए काम नहीं कर रहे, पूरे इंटरनेशनल सतह पे हर खास कौम, हर कौम के लिए करते हैं। जैसे HM शहजाद साहब ने कहा है ना कि हमने सैलाब ज़दगान की भी हमने मदद करने की भरपूर कोशिश की, वहाँ पे खेमे दिए, वहाँ पे दवाइयाँ पहुँचाई। तो ये बहुत ही मेमन बरादरी का एक खासा रहा है कि लोग ये ना समझे कि हम सिर्फ मेमन की फलाह बहबूद के लिए करते हैं। मैं जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, हम लोग जो भी नेकी के काम होते हैं 25% या 30 या 40% होते हैं, अक्सरियत अवामुन्नास के लिए होती है। उन्हीं की दुआओं से माशाल्लाह मेमनों को दुआ लगी हुई है। अल्लाह ताला मज़ीद इनसे बेहतर काम ले, सबको सेहत कामला दे, और WMO का आप हमेशा साथ दें। जिन्होंने काम किया उसको भी वेल विशिश हैं कि माशाल्लाह बहुत बेहतर काम किया। आइंदा आने वाली जो भी हमारी जो भी क़यादत आएगी माशाल्लाह अल्लाह ताला उनसे बेहतर काम ले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। WMO की माशाल्लाह एनुअल मीटिंग जारी व सारी है। अभी हमारे दरमियान एक और खातून भी मौजूद हैं जो वर्दा इनका इसमें गिरामी है। मेमन बरादरी में ख़वातीन का इन्वॉल्वमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आगे आ रहा है। अब वो दौर चला गया जब ख़वातीन एक 4 दीवारी में घरों में बैठी रहती थी। अब ख़वातीन इतने मुसलसल वर्किंग कर रहे हैं तो जेंट्स को भी सोचना पड़ता है कि यार क्या हो रहा है, बाइडियो थी ने कम करी रही हूँ, वह सोशल वर्किंग करी रही हूँ, पा कोई नहीं करना। तो मेरे दरमियान मौजूद आए देखें वर्दा से कुछ तासुरात लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वर्दा जी कुछ बताएं आज आपको कैसा लगा? माशाल्लाह पूरी मीटिंग आपने ज्वाइन की है। जी जी जी। WMO के हवाले से ख़वातीन वोकेशनल प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं जी आप जी। इसके में इन्वॉल्व होती है, कैसा लगा? नहीं, ख़वातीनों का तो देखिए ना, आपके घर में भी अगर ख़वातीन हो तो घर इनकम्प्लीट है। इसी तरह जो हमारी कम्युनिटी के काम हैं बग़ैर औरतों के इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि औरतें भी मुश्किलातें फ़ेस करती हैं यूजुअली। तो और औरतों को हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए। वो ज़माना गया कि जहाँ सिर्फ मर्द आगे रहते थे और औरतें को नहीं, जी आटा गूंथती थी। मगर अब ये है कि औरतें माशाल्लाह ऑल इन वन हो गई हैं और इनका पार्टिसिपेशन बहुत है, और जो कि होना चाहिए, क्योंकि एक औरत का दुख तो औरत ही समझ सकती है। और मैं औरत के बारे में बताता चलूँ, औरत सबसे पहली वो होती है सोशल वर्कर, क्योंकि हम तो बाद में हैं। औरत अगर माँ के रूप में है, सोशल वर्किंग कर रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, बीवी के रूप में है, बेटी के रूप में है तो वो वर्किंग कर रही है। और माजरत के साथ मर्द की तो अपनी ऑफिस दुकान की छुट्टी होती है, औरत की कभी छुट्टी नहीं होती, वो माशाल्लाह लगी हुई होती है। तो एक मर्द को दुनिया में लाने वाली भी औरत ही है, तो छुट्टी नहीं है औरत की कभी भी। तो मर्दों को ये सोचना चाहिए कि जैसे आए हैं दुनिया में, जो लाया है तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। खैर, थैंक यू टू मेमन कम्युनिटी के हम लोगों को स्पेस दे रहे हैं और इसी तरह देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये वो ज़माना है जहाँ बराबर है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ WMO की जानिब से। माशाल्लाह एनुअल मीटिंग इख्तिताम के मराहिल में है। तो आए देखें हमारे असलान भाई जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नौजवान क़यादत है। नौजवान से मुराद है पूरे इनके जज्बा नौजवान, वलवला जवान, इनकी सोच जवान। तो आए देखें इनसे तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो माशाल्लाह आप इस तरीके से जो तलखी को भी आप खुश असलूबी से निभा रहे थे, और समझे कि तलखी हमेशा आगे प्रोग्राम को आगे करती है, ठीक है ना। हमें बाद में इल्म होता है कि यार किन मराहिल से तय करके इतने बड़े इदारे चलते हैं। हम तो सिर्फ आप लोग की मुस्कुराहटें देखते रहते हैं, लेकिन किन मराहिल जाके इतने बड़े बड़े कॉज को आगे करते हैं। तो बहरहाल तनकीद भी ज़रूरी है, और तनकीद बराए तामीर नहायत ही ज़रूरी है। तो सर कैसा रहा आज का प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 3 साल कंप्लीट हो गए एंड इस 3 सालों में जो काम हुआ उससे बेहतर हम प्लान आउट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। मेरा चूँकि पहला टेन्योर था, मुझे खुद बहुत सीखने को मिला। मेरे जो एल्डर्स थे उन्होंने काफ़ी सिखाया। अल्ताफ़ भाई यहाँ मौजूद है मेरे साथ। मतलब कैसे चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह प्रेजेंट करना है और कैसे एग्जीक्यूशन करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल अल्लाह ताला ने गुजरवा दिया, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इन 3 सालों में सीखा है वो और इसको आगे बेटर करने में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है कासिम लोवाई साहब। आए देखें इनसे तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह वरहमतुल्लाह। WMO का एनुअल मीटिंग है। माशाल्लाह आप भी यहाँ पे आए हुए हैं। माशाल्लाह आपकी खिदमत शानदार है। तो सर कुछ कहेंगे मुख्तसर 2 अल्फाज? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2004 से मैं WMO से मुंसलिक हूँ, और मैं इसकी रिहैब कमेटी का तकरीबन 8 साल तक चेयरमैन रहा हूँ। मैं तकरीबन 10 साल तक इसकी जो है ना एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे दौर के अंदर जब मैं चेयरमैन था 10,572 बच्चे जो है ना उस वक्त फैज़ हासिल कर रहे थे, स्कॉलरशिप हासिल कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और WMO के काम हम सब मिलजुल के करते हैं, और WMO की वजह से बहुत से अनगिनत स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। बल्कि जो लोग जिनके पास घर नहीं थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से, मुझे याद है कि तकरीबन 1100 ख़ानदानों को जो है ना अपने हाथ से चाबी दी है फ्लैटों की अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपकी खिदमत बहुत ही काबिल तहसीन है। इसके साथ साथ मैं भी लोगों को बताता चलूँ, व्यूज़ को हमारा बताता चलूँ कि मैं जितने भी इवेंट में जाता हूँ, स्पेशल बच्चों के इवेंट होते हैं, नाबीना के बच्चे होते हैं, और दूसरे दीगर इदारों के जो बच्चे होते हैं जो WMO के तहत ये काम कर रहे हैं। तो कासिम लोवाई साहब माशाल्लाह हर वक्त सर फहरिस्त होते हैं। तो बहुत ही काबिल तहसीन है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको सेहत कामला दे, इनकी फैमिली को भी अल्लाह ताला सेहत कामला दे, इनसे मज़ीद अच्छे काम अल्लाह ताला लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक यहाँ पे हाजिर हूँ। WMO की जानिब से माशाल्लाह एनुअल मीटिंग की गई है। माशाल्लाह अच्छी शख्सियत आई हैं। आए मालूम करते हैं WMO को लेडीज़ विंग की माशाल्लाह एक अहम रहनुमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हमीदा इकबाल वानी है। मैं चेयरपर्सन लेडीज़ विंग, WMO लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन हूँ। और हम लेडीज़ विंग भी माशाल्लाह इतनी एक्टिव है, जितने हम WMO में जो भी काम हो रहा है हम लोग भी साथ में ही कर रहे हैं। हम लोग का लेडीज़ विंग माशाल्लाह स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम लोग ने एक हाइड्रोथेरेपी पूल बनवाया है, उसका ओपनिंग है। और हम लोग 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ में बच्चों के साथ, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ। और हमारे WMO तो बहुत ही अच्छा काम करती है। शहजाद भाई, अल्ताफ़ भाई, अरसलान भाई, इन लोग फ्लड रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा काम किए। दिन रात कर इन लोग ने सिंध में, बलूचिस्तान में घर बनवाया है। बहुत ही काम किया है इन लोग ने, और आई रियली अप्रिशिएट कि इन लोग, और मैं इन लोग को मुबारकबादी देती हूँ कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वी आर हैप्पी कि इन लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे WMO की टीम बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह जब से आप लोग आए हैं तो सब में ख़वातीन की भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। मज़ीद और ख़वातीन भी आ रही है माशाल्लाह, WMO से कांटेक्ट कर रही है, अपनी खिदमत पेश कर रही है। तो आपको क्या लगता है आगे का दौर ख़वातीन ज़्यादा आएंगी मेमन की खिदमत करने के लिए? आप ये देखें ना कि मेंबर्स अगर आप देखते हैं ना तो लेडीज़ विंग, लेडीज़ की ज़्यादा मेंबर्स हैं, काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नई जनरेशन आएगी, नई लड़कियाँ आएंगी, तो मुझे लगता है आगे जाकर वो टेक ओवर कर लेगी WMO को। मेरा आगे का टाइम भी नहीं लोगोगा। माशाल्लाह लड़कियाँ भी आजकल बहुत आगे हैं। आप लोगों की सरपरस्ती होगी
तो वो हमारी इंशाल्लाह बहनें बेहतर से बेहतर काम करें। हम लोग का क्योंकि साथ तजर्बा पूरा आपका है। हेल्प है सबके साथ। अभी भी हमारे सबके साथ हमारा टीम वर्क है। मैं अकेली काम नहीं करती, हमारा पूरा टीम है, 10 लोगों की लेडीज़ है। हम लोग का पूरा काम करते हैं, मिलकर करते हैं, इसलिए सब एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ कर रहे हैं। वी गॉट अ वेरी नाइस टीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा एक बेहतर से बेहतर काम कर रहा है और मेजर तौर पे जो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ये जो नाम वो बहुत अहम है माशाल्लाह। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन एनुअल मेंबर्स मीटिंग जारी वसारी है, सीधा शख्सियत आ रही है। हमारी ख़वातीन विंग की एक अहम मेंबर वो भी हमारे दरमियान मौजूद है, कुरतुलन साहबा। आए इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको थोड़ा सा बताएं कैसा लग रहा है? माशाल्लाह आप तो मेमन वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक आप काम कर रही हैं और यहाँ आके आपको कैसा लगा? मज़ीद आपका इदारा क्या करने के मूड में? जी, मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये वर्ल्ड मेमन जो ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान चैप्टर के खास हवाले से बात करूँगी। इसमें मेमनों की जो कम्युनिटी के हवाले से बहुत अच्छे आज जो फैसले किए गए हैं, हम कोशिश करें ना, हमारी दुआ भी यही है कि इस पर काम किया जाए क्योंकि यूथ आगे आ रही है इसमें और मेमन कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया जा रहा है। और ये वर्ल्ड मेमन मतलब पूरी दुनिया से रिप्रेजेंट हो रहे हैं सारे मेमन, तो इसमें हम बड़ी तवक्का रखते हैं कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें शाना बशाना काम करेगी और इंशाल्लाह तरक्की करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। WMO की माशाल्लाह एनुअल मीटिंग जारी वसारी हैं। इस वक्त जावेद सिद्दीक मिट्टी वाला साहब हमारे दरमियान मौजूद है। खादम इंसानियत के भी रूह रवां हैं और मेमन बरादरी से भी माशाल्लाह अहम इनका समझे के ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह WMO से भी आप भी वाबस्ता हैं, तो ये प्रोग्राम में आके आपको कैसा लगा सर? हमारे जितने मेमन इदारे हैं WMO का भी लाइफ मेंबर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेमन फेडरेशन में भी हूँ। अब शायद जो टाइम आया है इसमें लोगों को सोचना होगा, कोई ना कोई ऐसी लाइन तय करनी पड़ेगी। इसके रीज़न ये कि मुल्की मामला वक्त के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए सारी कम्युनिटी को, स्पेशली जो इनको लीड कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा लाया अमल तैयार करना होगा जो आम लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हो और उनको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर मामला हो सके। यानी आपका कहना बिल्कुल बजा है कि आम लोगों के हवाले से हमें मुस्तकिल काम करना पड़ेगा क्योंकि महंगाई, गुर्बत की वजह से बहुत से लोग पिसे हुए हैं और इसको एजुकेशन भी इनको दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। जिक्र वडाल वाला साहब भी माशाल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट पे आए हैं। आए देखें, इनसे मालूम करते हैं मुख्तसरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ कहना चाहेंगे? बहरहाल हम तो कभी इतना बोलते ही नहीं है कोई प्रोग्राम में। हम तो कहते हैं कि ठीक है, कौम का काम है मिलजुल के करना और मिलजुल के करो, बस ये मेरा कहना है। भाई काम करने वाला बोलता नहीं है, बोलने वाला काम नहीं करता, माजरत के साथ, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ तो मैं काम नहीं करता। तो सर ये माशाल्लाह कैसा लगा मेमनों को इकट्ठा होने में देख के? इकट्ठा होने देख के मतलब क्या? यानी आप माशाल्लाह सब मेमनों के काम देख रहे हैं, सब इकट्ठे मिलजुल के काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। फेडरेशन वर्ल्ड मेमन मिल के अभी जो काम इन्होंने उठाया है और अल्लाह इनके कामयाब करे, मेरी दुआ है बस। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपने 9 चैप्टर्स यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मशरिक़ बईद, मशरिक़ वस्ता, आज पंहिंजी एनुअल मेंबर मीटिंग में ऐं वधे पंहिंजे मेंबर के ट्रस्टीज़, पैटर्न्स, लाइफ मेंबर, एनुअल मेंबर के खुश आमदीद चऊं। मैं हूँ
उम्मीद रखा तो कि जिन तरह वास्ते वरे में इन वरे में जो भी मामली ने भेगा कम करी आई हूँ इन जो तसलसल इंशाल्लाह बरकरार रखना सी जो पाँची मेहमान बरादरी लाइ करी ने कराची सिंध पाकिस्तान लाइ ने जो भी पाँ काम करी रही आई हूँ इंशाल्लाह पाँ कंटिन्यू करना सी और स्टेज से वेठे असांजा ट्रस्टी मुरब्बी हाजी जान मोहम्मद गांधी साहब के खुशामदीद चाहतोसी शहीद इस्माइल मामलूरी असांजा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जा सेक्रेटरी आहिनि ने साथ असांजा ट्रस्टी भी आहिनि इन्हीं के भी खुशामदीद। आज असांजी खुशी भी आहे कि इकबाल दाऊद साहब जो असांजा ट्रस्टी भी आहिनि इंटरनेशनल असांजा इलेक्शन कमिश्नर आहिनि जो पाकिस्तान में उते यकीन कम के हवाले से अच्छे अलावा शादी के बच्चों की शादी के हवाले से तो इन्हीं का सारा रिक्वेस्ट करिए कि भाई आज असांजे प्रोग्राम में आई अचो तो इज्जत अफजाई थी मेरा कुली मेरा साथी अल्ताफ हबीब जागड़ा साहब अरसलान नारा मैडम चैप्टर અને નોર્થ અમેરિકા ચેપ્ટર કોઈ જો અલગ અલગ ટ્રાઇબ મેમ્બર છે અને એ વાર જો नॉर्थ अमेरिका जो इलेक्शन कमिश्नर भी हैं उनका एक थोड़ा सवाल हो कि पंजा जो बैंक में जो बैलेंस बता रहे तो वो 20 करोड़ 81 लाख रुपया जो रकम है ये जो कोई प्रॉफिट नहीं देखा है नारूता है कि बैंक जो कोई भी किस्म का प्रॉफिट नहीं ये प्रॉफिट पूरे लेने ये तरह थोड़ा समझना चाहिए जो रन करते हैं जिससे हम डेली एक्सपेंसेस क्लियर आउट करते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस फॉर द ईयर एंड होता है वो हम इसमें सिग्निफाई करते हैं। दूसरा जो आपने प्रॉफिट वाली बात है जो हमारे पास ट्रस्टी एंड एंडाउमेंट फंड्स हैं वो टीडीआर में है उसका प्रॉफिट आ भी रहा है अगर आप ऑडिट रिपोर्ट करेंगे तो वो हमारी इनकम में शामिल है ठीक है ना। टीडीआर का जो प्रॉफिट है अगर आप ऑडिट रिपोर्ट पूरी पढ़े उसके नोट्स में क्लैरिफाई हुआ है अगेंस्ट टीडीआर। आप जरा पॉइंट बताएंगे उससे। कासिम भाई इनमें जो वाइट पैसा है जो टीडीआर में रखे हैं वो जो प्रॉफिट अच्छे तो ये टोटल अमाउंट आई नारी है इनमें 15 करोड़ के करीब जो है ज़कात का पैसा है ने ज़कात का पैसा टीडीआर में नहीं रखना प्रॉफिट में नहीं रखना ठीक है। तो फिर ऐसी गाल जो है मैंने सुनने मतलब ये है पाँच को एडी पॉलिसी फ्रेम करेली है कि पांच वटे जो मतलब जो भी पैसा अचन था अगर ज़कात अचन था तो बैंक के प्रॉफिट अकाउंट में नहीं रखो एडी कोई पॉलिसी बनेली है। जी जी बिल्कुल पॉलिसी आई पांच वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल भी लोकल भी कि पांच ज़कात का पैसा ना टीडीआर में रखना ना कोई हेडी आमदनी में रखना कि जिनसे पाके या शर्मिन जो भाई सानू या पांजा जितना पांजा वडी या पांजी पॉलिसी है कि जितना ज़कात जो पैसो है ये कोई भी एक स्कीम में नहीं रखो जिनसे प्रॉफिट मिलना। जो बड़ो मासूम वाला सवाल हुआ है ये पेज नंबर 15 में थे 20.2 जो लिखा हुआ है रिहेबिलिटेशन जो अपना सवाल एक में वो कि मैं लिखेला है 4 करोड़ 80 लाख रुपया दिया है ये बात मांगे माना वसाहत में या आबाद करी मतलब माना वापरिया है जो लास्ट ईयर माना 143 हुआ ये बार माशाल्लाह माने 4 करोड़ 80 लाख रुपया वापरिया है इसके अलावा जो रेंट एक्सपेंस दिया है ये तकरीबन 2.5 लाख रुपया है 4 करोड़ 80 लाख रुपया जो उन्हें डिटेल डाली है रिपोर्ट के अंदर तो तकरीबन 34 मेंबर्स के जो है मकान देवाना है वो सारी गाल है मगर मुझे जितना से मुझे नॉलेज में है कि घना टाइम से रिहेबिलिटेशन जो कम किया है ये WMO ने बंद करी दी है तो क्या ये कोई जमात का देवाना है कोई जमात के थ्रू देवाना है या इंडिविजुअल को के मकान देने में आया है तो जरा इनकी प्लीज डिटेल से बताइए। ये जमात के थ्रू जरूर बाकी जरूरत भी थी पर जमात के अप्रोच करूँ था लेकिन ये डायरेक्ट जो पंजे वटे पंजा एप्लीकेंट आहिनि ये उन्हीं की बेसिक इनमें थे तो ही के
जो पंहिंजे वटि झूना मकान गिनी जा हुआ वो जॾहिं अपग्रेड करण था के बेची ने पर जॾहिं अचनि था तो इन्हीं के पैसे की शॉर्टेज हुई थी। आज अगर एवरेज नारे ना हो तो कोई बोर्ड पा कम नहीं करिए इनमें पास सपोर्ट करिए इन्हीं के तो बेसिक ये जमात ऐसी बाकायदा इनकी इंडोर्स कराए था जो तरीक़ेकार है आई के खबर है कि पा जड़े भी जो मकान ड्यू था बगैर उनके अप्रूवल के पा नहीं ॾिनासीं लेकिन को कंप्लीट ई मकान पा उते नहीं ॾिनासीं इनमें पा मोहरत करी आहियूं या कि हिस्सो पा गया है मेजोरिटी हिस्सो जो है वो जो फ्लैट उते विचे है वो जाए उसको अगर डेली प्रोडक्ट इस्लामिक बैंकिंग में कहीं भी रख दे तो डेली का ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट वो जब तक रहे जब तक इसको रखे सिर्फ प्रॉफिट की हासिल करने के लिए ना लेकिन जब तक रहे तब ये प्रॉफिट को यूटिलाइज कर सके। अल्ताफ भाई इस पे मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोकल AGM में इंटरनेशनल में बहुत बात हुई। बहुत इनिशियल स्टेज पे जब हमारे पास फंड होते थे यूसुफ आदिल साहब उसके चेयरमैन थे रियाद में हमने कुछ अरसे स्टार्ट किया था लेकिन हमें दोनों तीनों मक्ता फ़िक्र से हमको इसका वो फतवा आ चुका है बेनूरी टाउन से भी और हमजलिया से भी कि आप ज़कात की अमाउंट किसी की अमानत है उसको आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि हम उस ज़माने में करते ये थे कि उसको इन्वेस्ट करते थे जो इनकम होती थी उसको भी ऐसे ज़कात ही ट्रीट करते थे। कम्युनिटी के लिए बेहतर था सबके लिए चला लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली हमें ये कहा गया है उलमाओं की तरफ से कि आप ज़कात के पैसे को कहीं फर्दर इसमें ये इस्लामिक इश्यूज हैं इसमें हम नहीं कर सकते। ये पहली दफ़ा बात हो चुकी है ये पॉइंट आप आपने दोबारा रिपीट किया अगर आपका कोई नया पॉइंट तो प्लीज थैंक यू वेरी मच लेकिन सेविंग में ही काउंट होगा इसलिए हम उसमें नहीं है एज पर अस्सलाम वालेकुम। सारी जो एक्सरसाइज होती है व्हाटएवर मीटिंग्स होती हैं और सारा इदारा काम करता है उसका हमारा एक्सेस एक ही होता है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए मेनली हम रेगुलर एजुकेशन से रिलेट करते हैं। लेकिन अभी माशाल्लाह मुझे आपकी बात से और मीटिंग से काफ़ी आगाही हुई कि हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। एक बात जो सामने आई है फंड्स अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए। तो हम लोग अभी जो एजुकेशन दे रहे हैं पाकिस्तान चैप्टर में वो 2,500 रुपये बच्चे को दे रहे हैं। अब देखें इन्फ्लेशन रेट जो मार्केट का है वो 70 to 80% है। ये अदर्स की बात करेंगे ना उसमें ले लेंगे इसको इसके बाद अदर्स में कर लेंगे ठीक है अच्छा अकाउंट्स के अप्रोच के लिए मेरी रिक्वेस्ट है बाजू में बोल ले और फैसल साहब डॉक्टर ने भाई कासम लावाई साहब ने अप्रूव किया है और सेकंड फैसल ठीक है जी फैसल बाराई साहब हमने लास्ट ईयर तक ये 24,000 पर एनम था इस साल 30,000 पर एनम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको बढ़ाना है। बट अगर हम सोचते हैं कि वो कंपेयर टू अगर ओ लेवल ए लेवल स्कूल के 8,000 9,000 10,000 की अगर हम कैपेसिटी रखें आज भी 8,000 बच्चों में 2,500 रुपए के हिसाब से मंथली जो दे रहे हैं 20 करोड़ रुपए बन रहे हैं। कंसिडरेशन करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े। हमने लास्ट ईयर एक 500 पर मंथ का इंक्रीमेंट आया इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर 500,000 का इंक्रीमेंट आ जाएगा तो ये फिगर अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा। इजाज़त इसमें मैं थोड़ी सी एक बात कंप्लीट देखिए यहाँ पर जो कराची में हमारे जो टॉप 20 इदारे हैं ना वो मेमनों के पैसों से चल रहे हैं मतलब उसमें 70 to 80% फंड जो है वो मेमनों का है। तो हम लोग आपने डिस्कस भी करना चाह रहा था ये आपको सबसे थोड़ा सा आइडिया शेयर करना चाह रहा था। माशाल्लाह से बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी कि आपने इतना अच्छा फिगर 40 करोड़ रुपए अपने आपको देखते गए लास्ट ईयर। मेरे कुछ जमातों के मसले तो आपसे डिस्कस करने थे और आपकी नॉलेज में डालने थे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं और कैसे। सबसे बड़ा इशू ये है जमातों में कि जो आप 50% उनसे चार्ज करते हैं बहुत सी जमात उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अब ये टोटल फिगर बनता है ना 7 करोड़ रुपए बनता है। तो शहजाद भाई मेरी रिक्वेस्ट हो आप इसमें कंसिडर करें। आप जैसे 7 करोड़ रुपए खाने में खर्च कर देते हैं अगर वो जमातों को दे देंगे तो जमातों के इश्यूज जो हैं मैं शहजाद भाई आपको सुनाना जरूर चाहता हूँ उस बात जमातों के अंदर जो बेवाएं हैं
उनके पैसे काट के एजुकेशन में WMO को कमिटमेंट पे दी जा रही हैं, क्योंकि वो उन्होंने बच्चों की कमिटमेंट ले ली है। बहुत सी जमातें ऐसी जो 2000 रुपये पर मंथ दे रही हैं अपनी बेवाओं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम इसको थोड़ा कंसिडर करें अपने अगले उसमें कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं और जमात को कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। सर इस पे देखिएगा, दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे माशाल्लाह से हमने आपके साथ मिलके सेंसस का प्रोग्राम किया, आपने हमारे साथ बोल रहे, हम ज्वाइन होकर एक प्रोग्राम में शामिल हो गए, आपने हमें टीम भी दी। सेकंड प्रोग्राम हम आपके साथ मिलके कर रहे हैं कि कैरियर गाइडेंस का, जिसमें आपकी टीम ने हमारे को देखा दिया, जिसपे हम मिलके काम कर रहे हैं। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश है, मैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की तरफ से पाकिस्तान चैप्टर को WMO के मजबूत करना चाहते हैं और इसको इस लेवल तक चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें। जैसे आप देख रहे हैं 7400 एप्लीकेशनें 2003 में आपके पास आई थी हाउसिंग की, हम 20 साल में उसमें कोई काम नहीं कर सके। तो हम उसके लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करें, हम आपके साथ मिलेंगे और आपके साथ इंटरनेशनल भी जाके लड़ेंगे, बात करेंगे, प्रोजेक्ट देंगे, हम मिलके अपनी कौम को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एम तो हमारा एक ही है। और इसमें मैं आपका ताउन चाहूँगा शहजाद भाई, आप माशाल्लाह से लेके चल रहे हैं चीज़ों को, और डॉलर्स का प्राइस जैसे बढ़ गया ऑटोमेटिकली आपके पास इनपुट भी डॉलर में है, तो ऑब्वियसली वो भी आपके पास एक इफेक्ट आया होगा। तो वो इफेक्ट मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ी सी वर्किंग करके पास ऑन करें हमारी जमातों को जो इसको अफोर्ड नहीं करती। दूसरा 3615 बेवाएं हैं टोटल 35 जमातों की जो मैं विजिट करके आया, ठीक है। आप 500 बेवाओं के लिए 5000 रुपये कर रहे हैं, वो भी आपके डोनर जो आप माशाल्लाह तक कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, या हम ऐसे काम करेंगे जिसमें डुप्लीकेशन नहीं हो और हम मिल के शहजाद भाई मेमन कौम के लिए खिदमत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। शफीर भाई एग्री, आपकी जो सजेशन है, आपके ऑफिस बेरर्स हमारे ऑफिस बेरर्स हम बैठ जाते हैं और कहाँ हम मिल के सपोर्ट कर सकते हैं। अकेले कुल कोई भी नहीं है, हमें आपकी तरफ से भी अच्छी सजेशन आ सकती है, हमारी तरफ से भी आ सकती है। इस वक्त दोनों तरफ से ये तो आपको पता है कि कोई किसी किस्म की रुकावट ना हम डालते हैं ना आप डालते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल के ये काम कर सकते हैं। और देखें मेरी टीम की, बल्कि हर उस शख्स की ये कोशिश है कि पाकिस्तान में बसने वाला जो भी मेहमान है, अगर बगैर छत के है तो उसको हम छत के ऊपर काम करें। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। हर वो बच्चे का हक है कि वो तालीम के बगैर ना रहे, उसको हर तरीके से हम सपोर्ट करें, चाहे वो वाइट पैसों में हो, चाहे वो जो है अल्लाह का भला करे ज़कात के पैसों में हो। आप और हम मिलके बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं और दरवाजे हमारे खुले हैं। आपकी तरफ से भी कभी हमें कहीं पर भी रुकावट की बात नहीं आई है और हमारी तरफ से भी आपको कभी रुकावट नहीं मिलेगी। हम मिलजुल के ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके ऑफिस बेरर मेरी तरफ आ जाए या आप हमें बुला लें, हम बैठ के कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं और इंटरनेशनल भी हम इंशाल्लाह नवंबर में जाएंगे तो इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, ये इनका हमेशा का वतीरा है। इन्होंने अपनी फिल्म दिखाई है, आप सबने देखी होगी। इसमें ये बता रहे हैं कि 2022 में आंखों का सारा काम हुआ है। ये व्यास करा, इसको उठा के पूछो कि ये काम किसने शुरू किया था और मैंने 212 पेशेंट पे खत्म किया था। ये विक्राय के 222 इसने 280 केस किए। अभी शोर ज्यादा नहीं चला गया, इसको पूछो स्पेशल बच्चों का काम कब शुरू हुआ था, 2022 में या मेरे होते थे? यानी झूठे बातें क्यों लिखते थे? और अगर लिखना है तो हमारा नाम भी डालो उसमें कि ये काम हमने शुरू किया था। ये तो तरीका। और ये देखो, आप एजेंडा नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है कि इनके बाद मेरी स्पीच है, ये डायरेक्ट कह दिया ऑडिट में। अरे आपने बात कर दी है तो मेहरबानी चले आपको शायद ये लग रहा है, अगर इसी एजेंडे में पॉइंट नंबर 7 देख लें तो मैं क्लियर रहता हूँ, मैं कोई आपकी बात का जवाब नहीं देता। बहुत शुक्रिया हनी भाई,
अली भाई मैंने नहीं देखा उसको यार। अल्ताफ में ये बात तो दो नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये किसी नंबर पे चला है। अल्ताफ भाई हम उसने मूवी बनाई है, इसमें सारी गलत बातें ये बैठा हुआ है। रियादी का बताऊं खड़े हो गए, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये बात आप सब कहते हैं, ये कुछ असल बच्चों का यानी का तरीका मेहनत कोई करे, काम कोई करे, और आप मुझे भी मिल जाएगा। नहीं करूँगा जो बात कर रहे हैं, गलत बात कर रही है। बात कर लेना। देखिए भाई बात ये है कि ये मैटर डब्ल्यूएमओ का बैठ के बात कर लो डब्ल्यूएमओ में, यहाँ ये बात करने की जरूरत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है यही, हर कोई पाए जहां में चाहतों की रोशनी। इसकी शाखें सारी ही दुनिया में है फैली हुई, खिदमत इंसानों की मेमन काम की है जिंदगी। सबके काम आती है ये, इसकी यही पहचान है। इसकी कोशिश है यही सब बेघरों को छत मिले, रोजी और रोटी मिले, कपड़ा मिले, राहत मिले। औरतें हक पाए अपना, इनको वो ताकत मिले। सारी दुनिया में इन्हें रुतबा मिले, इज्जत मिले। खिदमत इसकी जिंदगी है, खिदमत इसकी जान है। सबके दुख हो, बीमारों को मिल जाए शिफा, और बेवाओं यतीमों को मिले खुशियाँ सदा। फैले दुनिया भर में हर सू भाईचारा एकता, हर कोई खुशहाल हो, कोई ना हो छोटा बड़ा। खिदमत इंसानियत ही फर्ज है, ईमान है।
जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता भलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं इंसानियत जे रूप से रलाई